रहे एनडीटीवी भारत। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से अमित कुमार और दीक्षित की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में अब हवा में पैदा होगा आलू। फर्रुखाबाद में अब हवा में पैदा होगा आलू। भाई या मजाक नहीं है, क्योंकि फर्रुखाबाद से आलू किसानों के लिए राहत भरी खबर है। आलू की खेती करने वाले किसानों को ऐसा बीज मिलेगा जिससे फसल में रोग नहीं लगेगा। श्रृंगीरामपुर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में एरोपोनिक विधि, मिट्टी के बिना हवा में पानी के जरिए से आलू का बीज तैयार किया जा रहा है। एरोपोनिक विधि से आलू बीज तैयार करना नवीनतम तकनीक है। इस बीज से फसल में रोग व बीमारी लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पैदावार के साथ आलू की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। श्रृंगीरामपुर की प्रयोगशाला में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल पाल इन दिनों मिट्टी के बिना हवा में पानी के जरिए एरोपोनिक विधि से आलू का बीज तैयार कर रहे हैं। अफ्रीका से नौकरी छोड़कर यहाँ काम कर रहे डॉक्टर राहुल की यह पहल उन्नतशील किसानों की आमदनी बढ़ाने का बेहतर विकल्प है। उन्होंने बताया कि परंपरागत तकनीक से खेती कर रहे किसान अक्सर आलू में चेचक, घुघिया और अन्य रोग लगने से परेशान हो जाते हैं। रोग के कारण पैदावार घटने से आलू किसानों को आर्थिक रूप से घाटा उठाना पड़ता है। हालांकि आलू में रोग लगने का एक मुख्य कारण प्रदूषण है। डॉक्टर राहुल ने बताया कि नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) व शिमला के केंद्रीय आलू संस्थान (CPRI) में एरोपोनिक तकनीक से तैयार की गई पौध मिलती है। वो शिमला से आलू की पौध लाए हैं। इसके बाद स्थानीय प्रयोगशाला के ग्रीन हाउस के कोकोपिट में ये पौधे लगा दिए जाते हैं। 1 माह बाद करीब 4 इंच का पौधा हो जाता है। इसके बाद एरोपोनिक विधि से बीज तैयार करने के लिए पौधे को ग्रोथ चेंबर बॉक्स में लगाया गया। डॉक्टर राहुल पाल के सहयोगी नीरज शर्मा ने बताया कि ग्रोथ चेंबर में बॉक्स के अंदर जड़ें 3 फीट तक बढ़ती हैं। पत्तियां ऊपर खुली हवा में रहती हैं। एक पौधे की जड़ में 50 से 60 आलू के बीज तैयार हो जाते हैं। मिट्टी न होने से इनमें फंगस, बैक्टीरिया नहीं लगता है। इस तरह रोग रहित बीज तैयार होता है। पौधों को पोषक तत्व बॉक्स के नीचे पाइपलाइन से जुड़े स्वचालित फव्वारे से मिलते रहते हैं। प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट आदि का घोल हर 5 मिनट के बाद 30 सेकंड तक फव्वारे से निकलता है। अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले, इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। जनपद में करीब 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू बोया जाता है। इन सोयल एरोपोनिक और कोकोपीट माध्यम, कोकोपीट में भी करते हैं। ये कोकोपीट एक्चुअली नारियल का बुरादा होता है इस टाइप का। तो इसके बुरादे बहुत कंपलसरी है, सूख रहा है सब सूख रहा है। ठंडे है ना, फॉगर चला दो ना इसके ऊपर से। हाँ, फॉगर चला दो अपने आप पूरे फॉगर यही चला दो, इसके भी हो जाएंगे। कहाँ होते जो 10 सेकंड लेनी वो कट के निकल जाएगी वाली, नीचे से लेके ऊपर तक। अब ये ऐसा हुआ कि इसको हाईटेक परिषद के बाहर से लॉन्ग शॉट डाल लेना। अच्छे से मार दो उसमें। ठीक है, आपका 1 क्विंटल आलू है, इसका कितना प्रोडक्शन होगा खेत में जाकर के सीड? 1 क्विंटल उत्पादन सर ये दिए 1 कुंटल है। ये 1 कुंटल बीज कम से कम
बेसिकली पोटैटो की सीड प्रोडक्शन के लिए है, ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए नहीं है कि हम जनरली अपने जो खाने वाला आलू प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए नहीं। इससे खाली बीज ही बना सकते हैं? हाँ, इससे बीज ही बना सकते हैं। ये बीज ही बनाते हैं, बना सकते ही बीज ही हैं, क्योंकि इसका मेन जो रीजन है इस तकनीक का हम इस्तेमाल करने का कि हमको वायरस फ्री सीड प्रोडक्शन करना है। अगर हम इसी बीज को मिट्टी में लेके जाएंगे तो वहाँ इसमें वायरस आ जाएगा, और हम यहाँ करेंगे तो उसमें वायरस आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से ये बंद है पूरा पॉली हाउस, और बंद होने ना यहाँ कोई कीड़ा आएगा, ना कोई फंगस आएगा, ना कोई वायरस आएगा। तो हम उसको इजीली कंट्रोल कर लेते हैं, और इसीलिए हम छोटे छोटे मिनी ट्यूबर्स में बना लेते हैं जो सीड के काम आते हैं। इसलिए सीड जो मिनी ट्यूबर बनता है फिर इसको हम सॉइल में लेके जाते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो ये क्या नाम आपका है? हमारा नाम राहुल पाल है। ये जो आपने एक नई टेक्निक आलू की पैदा करी, क्या टेक्निक इसके बारे में, कैसे पैदा होता है? जी एक्चुअली ये जो है हवा में आलू उत्पादन होता है, एरोपोनिक्स को कहते हैं। और ये हम लोग इसलिए करते हैं कि रोग मुक्त आलू का बीज कैसे उपलब्ध हो, तो इस वजह से इस टेक्निक पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसके द्वारा जो भी उत्पादन होगा उसमें जब ये ओपन फील्ड में जाएगा तो किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा आलू में, और उत्पादन भी अधिक होगा। क्या जमीन से यानी रोग आने की संभावना रहती है क्या? जी, आलू के अंदर जितने प्रकार के भी वायरस होते हैं वो सब मिट्टी से ही आते हैं। वायरस से लीफ रोल वायरस, जितने प्रकार के वायरस है मोस्टली वायरस मिट्टी के द्वारा आते हैं। तो इसलिए ये जो बीज बनता है ये मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें वायरस आने की बहुत कम संभावना रहती है। ये हवा में जो ये सीड तैयार हो रहा है, ये हवा में लटक? हाँ, ये केवल हवा में होगा, इसकी रूट्स हवा में होंगी, और इसमें जो भी इसका फूड रिक्वायरमेंट होता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वो सब स्प्रे के द्वारा इसको हम उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके की टेक्निक कहाँ और? इस तरीके की टेक्निक अभी अपने उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य हो रहा है, और हमारे ख्याल से इस हमारे क्षेत्र में तो और कोई मेरे संज्ञान में नहीं है। आपके बीज जो है कहाँ सप्लाई होते हैं? हम लोग अभी अपने पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, गुजरात में है, बिहार, MP और भी कुछ स्टेट में कार्य कर रहे हैं। और क्या क्या आलू के अलावा हम लोग सर केले पे भी काम कर रहे हैं, केला है, पपीता है, और वेजिटेबल सीडलिंग पे भी कार्य करते हैं। आलू की कितनी प्रजातियां हैं? हम लोग लगभग 30 वैरायटी पे कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। जो स्टेट में, जिस स्टेट में जो रिक्वायरमेंट होती है उस पर हम लोग कार्य करते हैं, और उत्तर प्रदेश में बेसिकली जितनी वैरायटीज है उस पर भी कार्य कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है बनाई गई है, ये किसने बनाई है और कैसे बनाई गई है? एक्चुअली मैं ये जो आलू पे कार्य कर रहा हूँ वो तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा कार्य हो रहा है, लेकिन अब हमें इस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट लगी कि जो हवा में आलू उत्पादन होता है, तो मैंने भाई साहब से कांटेक्ट किया, और भाई साहब की कंपनी द्वारा ये टेक्निक्स हमें उपलब्धता हुई है, तो हम चाहेंगे आप उसके बारे में पूरा बताएं। इस टेक्निक के बारे में आप बताइए, क्या टेक्निक है, किस आधार पर है? मैं नीरज शर्मा और डायरेक्टर एलिशा हॉर्टी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़ से हूँ, और ये एरोपोनिक टेक्निक है। एक्चुअली बेसिकली ये फर्स्ट टाइम एरोपोनिक टेक्निक CPRI शिमला में लगी थी, और उसके बाद मेरठ में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में लगी हुई है, उसके बाद ये फिर हमने यहाँ लगाई है। इस टेक्निक का मेन फंडा ये है कि हम जो प्लांट्स में जो लगाते हैं, जो सीड का हमें प्रोडक्शन लेना है वो वायरस फ्री सीड का प्रोडक्शन हमको लेना होता है। ये बेसिक थिंग्स हमारी इसमें रहती है कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स बनाते हैं और उस प्लांट को फिर हम यहाँ शिफ्ट कराते हैं। तो इसमें रूट्स पे जो हमें पानी का फव्वारा देना है, टेम्परेचर देना है, और ऑटोमेटिकली हर 5 मिनट में हम इसको 1 मिनट के लिए इसमें वाटर फॉगिंग करते हैं, जैसे कि हर 1 मिनट में प्लांट्स की रूट को, जिसको जो खाना देना होता है या भोजन देना होता है, वो इसको जाए, जिससे कि प्लांट हेल्दी रहे और हेल्दी सीड हमारे लिए प्रोडक्शन हो गया है। ये है इसका। ये एक तरीके से अगर कहा जाए कि हवा में तैरता हुआ आलू उत्पादन हो रहा है। जी बिल्कुल, हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये पानी दोनों का संगम है, और इसमें टेम्परेचर, हवा पानी और तापमान का संगम है, उसी के तहत हम इसमें बीज को प्रोडक्शन करते हैं। वेलकम सर।